हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। आपका एसएससी बैंक क्लास में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अपना एक ऐसे करने वाले हैं जो कि आत्मनिर्भर भारत पे है। आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान पे चलो रीड करते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान इज़ द विजन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी टू मेक इंडिया ए सेल्फ रिलायंट नेशन। तो ये एक विज़न है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का कि वो भारत को अपने पैरों पे खड़ा देखना चाहता है, कि भारत और किसी पर रिलाई ना करे, खुद से सब कुछ करे। ठीक है। ही फर्स्ट मेंशन इट इन द फॉर्म ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें एक फॉर्म में की हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत और सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन, कि इंडिया सेल्फ पे रिलाई करे, मतलब खुद पे रिलाई करे। ड्यूरिंग द अनाउंसमेंट ऑफ एन इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज 20 लाख करोड़ ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक ऑन 12 मई 2020। तो 12 मई 2020 को उन्होंने क्या किया था, 20 लाख करोड़ का पैकेज भी, इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज भी दिया था इसी के तहत। ठीक है। सेल्फ रिलायंस might sound often to the globalization, but the government has clarified that this policy does not aim to be protectionist in the nature. As a part of the Atmanirbhar Bharat package, numerous government decisions have taken place, such as changing the definition of MSMEs, boosting scope of private participation in numerous sectors. तो इसके भारत अभियान के मतलब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इंडिया ने बहुत सारे, अपनी गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिसीजन लिए हैं, जैसे चेंजिंग द डेफिनेशन ऑफ MSMEs, बूस्टिंग स्कोप फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन न्यूमेरियस सेक्टर, कि जो प्राइवेट आदमी है वो भी न्यूमेरियस सेक्टर में पार्टिसिपेट करें। ठीक है। इंक्रीजिंग FDI इन द डिफेंस सेक्टर। तो FDI को इंक्रीज कर दिया डिफेंस सेक्टर में। दिस विजन हैज़ फाउंड सपोर्ट इन मैनी सेक्टर सच एज सोलर मैन्युफैक्चर सेक्टर। तो हमारे सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है। द पेंडेमिक हैज़ टॉट ऑल द कंट्रीज अराउंड द ग्लोब द इम्पोर्ट ऑफ सेल्फ रिलायंस as non-availability of mask and ventilators due to shortage from China। तो पेंडेमिक ने हमें क्या बताया, क्या हमें पढ़ाया है कि सारी कंट्रीज जो भी वर्ल्ड में थी, द ग्लोबल इम्पोर्टेंस सेल्फ रिलायंस, जो वो सेल्फ रिलाई कर रहे थे, वो कंट्री थोड़ी कामयाब रही हैं। एज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मास्क नहीं था बहुत सारी कंट्रीज के पास में, और वेंटिलेटर्स नहीं थे ड्यू टू शॉर्टेज फ्रॉम चाइना। तो उन्होंने चाइना से मंगाए हैं या फिर चाइना में, और चाइना को सीरियस प्रॉब्लम ड्यूरिंग दी आउटब्रेक। तो ये सारी चीज़ें एक सीरियस प्रॉब्लम बन गई थी उस बीच में। इट इज़ हार्टनिंग टू सी दैट आवर गवर्नमेंट हैज़ टेकन दिस स्टेप टू स्ट्रेंथ इंडियाज़ डोमेस्टिक मार्केट। तो ये सारी चीज़ें मतलब बहुत अच्छी हैं कि हमारे देश ने, हमारी गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं इस मतलब मामले में भी, इस उसमें भी, कि इंडिया की जो डोमेस्टिक मार्केट है उसे ग्रो किया जाए, उसे स्ट्रेंथन, उसे पावर दी जाए। बट दिस स्कीम हैज़ इट्स ओन चैलेंजेस। पर इस स्कीम के खुद के चैलेंज भी होंगे कि कैसे करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, पैसा कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट कितना फंड करेगी, मार्केट में कितना पैसा फ्लो होना चाहिए, सारी चीज़ें ये भी डिपेंड करता है। द बिगेस्ट चैलेंज इज़ दैट इट माइट इम्पैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो बिगेस्ट चैलेंज तो यही है कि वो इम्पैक्ट कर सकता है हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उन चीज़ों पे इन द कंट्री। दस द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक एवरी स्टेप केयरफुली। इसीलिए जो गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, उसे हर एक स्टेप बहुत ही सावधानीपूर्वक लेना पड़ेगा, मतलब केयरफुली, ध्यान से लेना पड़ेगा। सो एज नॉट टू लूज कॉन्फिडेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स, कि वो फॉरेन इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंट लूज़ ना करे। ऐसा ही भी नहीं हो कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमारे देश में आए ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों का हमारे ध्यान रखना है। ठीक है।
गवर्नमेंट को भी इन चीज़ों का ध्यान रख के ही स्टेप लेने पड़ेंगे। ऑल इन ऑल इट इज़ ए ब्रिलियंट इनिशिएटिव। अगर सब कुछ देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ब्रिलियंट इनिशिएटिव है। इट विल मेक इंडिया लेस डिपेंडेंट। इसमें क्या हो रहा है, इंडिया को लेस डिपेंडेंट बना रहे हैं हम अपनी कंट्री को, लाइक चाइना। जैसे चाइना है, चाइना लेस डिपेंडेंट है। कैसे? वो खुद की चीज़ें बना लेती है। बताओ, वो एक एरोप्लेन लेके आती है, फिर उसी को देख के चाइनीज़ एरोप्लेन बना देती है। तो हमें भी तो अच्छी चीज़ें तो कॉपी करनी होंगी, अच्छी चीज़ें तो खुद बनानी होंगी। तो ये सारी चीज़ें भी हमें भी करनी पड़ेंगी। एंड विल ऑल्सो जनरेट जॉब्स। हमें क्या, सबसे पहले तो जॉब जनरेट करनी पड़ेगी हमारे लोकल यूथ के लिए, ठीक है। एज अंडर दिस स्कीम एवरीथिंग विल बी मैन्युफैक्चर्ड विद इन इंडिया। तो सब कुछ हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे, विच विल अल्टीमेटली बूस्ट आवर इकोनॉमी। तो वो तो आम सी बात है, हमारी इकोनॉमी को तो बूस्ट करेगा ही। हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमारा नेशन डेवलप्ड नेशन में गिना जाएगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लाइनें थी बहुत सारी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।